हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोक का स्टेनो जयपुर चैनल। चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 100 की स्पीड से। स्टार्ट। जागरूकता की कमी का सवाल शिक्षा से जुड़ा हुआ है। स्टॉप। शिक्षा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच तथा व्यक्ति और समाज के बीच भेदभाव मिटाने की शक्ति एवं समझ प्रदान करती है। स्टॉप। उनमें सही गलत का भेद करने की विवेक बुद्धि जागृत होती है, जिससे वे निजी स्वतंत्रता में बाकी तत्वों को दूर कर सकते हैं। स्टॉप। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। स्टॉप। दूसरे लोग भी ऐसे लोगों से सीख ले सकते हैं। स्टॉप। इस तरह समाज में जागरूकता के प्रसार से महिलाओं एवं पुरुषों के बीच असमानता दूर होती है। स्टॉप पैरा। इस मौके पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की चर्चा करना उपयुक्त होगा। स्टॉप। भारत सरकार की इस पहल से ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया है। स्टॉप। लाखों माओं बेटियों को धुएं से मुक्ति मिली है। स्टॉप। धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाव हुआ है। स्टॉप। धन की भी बचत हुई है, जिसे वे शिक्षा और कौशल विकास में लगा रही हैं। स्टॉप। साथ ही पूरे परिवार के स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचा है। स्टॉप पैरा। मुझे प्रसन्नता है कि केंद्र और राज्यों के स्तर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं को अच्छी सफलता मिल रही है। स्टॉप। महिला सशक्तिकरण का मुद्दा राजनीति या धर्म का मुद्दा नहीं है। स्टॉप। महिलाओं को न्याय मिलना ही चाहिए। स्टॉप। उनका सशक्तिकरण होना ही चाहिए। स्टॉप। उसकी शुरुआत घर से हो तो और भी अच्छा है। स्टॉप पैरा। अपने घर से ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और बेटियों को समानता का अधिकार देने वाली असंख्य महिलाओं के लगातार प्रयास से आज समाज में महिलाओं के प्रति व्यवहार में सुधार दिख रहा है। स्टॉप। ऐसी ही कुछ चुनिंदा महिलाओं को भारत सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिए जाते हैं। स्टॉप। उन सभी के विशिष्ट योगदान की सराहना करता हुए मैं महाराष्ट्र की सिंधु ताई सपकाल के कार्यों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। स्टॉप। लोग उन्हें श्रद्धावश माई कहते हैं। स्टॉप। वे वास्तव में सैकड़ों बच्चों की माँ है, पालनहार है। स्टॉप। बेटी होने के नाते उन्हें भी कुछ असमानताओं का सामना करना पड़ा। स्टॉप। लेकिन अपनी स्वयं की बेटी के साथ असमानता का व्यवहार न हो, इसके लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया। स्टॉप। भिक्षाटन किया तो भी साथी भिखारियों के साथ मिल बांट कर पेट भरा। स्टॉप। हजारों अनाथ बच्चों को इस योग्य बनाया कि वे समाज में सम्मान का जीवन जी सकें। स्टॉप। उनकी सेवाओं की मैं हृदय से सराहना करता हूँ। स्टॉप। उनके और उनके जैसी अन्य महिलाओं के कार्यों को आगे बढ़ाने का दायित्व हम सबका है। स्टॉप। इस समारोह का उत्साहपूर्ण माहौल यह भरोसा जगाता है कि देश में महिला सशक्तिकरण का अभियान मजबूत होता जा रहा है। स्टॉप। नारी शक्ति पुरस्कार पाने वालों के साथ साथ यहाँ उपस्थित आप सभी इस दिशा में जागरूकता को आगे बढ़ाएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। स्टॉप पैरा। इंसान कब परिपक्व होता है या परिपक्वता की सही उम्र क्या है? ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिकों के ताजा शोध के नतीजे न केवल चौंकाते हैं, बल्कि सोचने पर विवश भी करते हैं। स्टॉप। उनका मानना है, हमें 18 की उम्र में भले ही वयस्क मान लिया जाए, लेकिन हमारा मस्तिष्क 30 की उम्र तक परिपक्वता अर्जित करता है। स्टॉप। भारत की बात करें तो 18 की में ही वाहन चलाने का लाइसेंस, मतदान का अधिकार,
सेना में भर्ती होने का मौका मिलता है, एक बालिग के रूप में सारे कानूनी अधिकार मिलते हैं, बेटा या बेटी 18 की उम्र के होते हैं, तो यह मान लिया जाता है कि वे अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन सावधान, अर्धविराम, जरूरी नहीं कि वे इसी उम्र में परिपक्व हो जाएं, ब्रिटेन में चल रहा शोध इशारा करता है कि 18 की उम्र भले ही वयस्क वैधता का एक पड़ाव हो, लेकिन परिपक्वता के लिए तो इंतजार करना पड़ता है, हमारे समाज में परंपरागत रूप से देखें, तो प्रजनन शक्ति अर्जित करते ही इंसान को परिपक्व मान लिया जाता है, किंतु विज्ञान यह पहले ही सिद्ध कर चुका है कि प्रजनन शक्ति या क्षमता का मस्तिष्क की परिपक्वता से कोई लेना देना नहीं है, परिपक्व होने में मस्तिष्क की अपनी गति है, इस पूरे विषय के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक पहलू चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा है, तो दूसरा पहलू कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, पैरा। चिकित्सकीय दृष्टि से देखें, तो दिमाग के रहस्य बहुत धीरे धीरे खुल रहे हैं, शोध कमोबेश यही इशारा करते रहे हैं कि पूर्वमुखीय और पश्चिम मस्तिष्क का विकास धीरे धीरे ही होता है, वैज्ञानिक खोज इस बात तक पहुंच चुकी है कि पूर्वमुखीय मस्तिष्क में तत्काल निर्णय लेने, सोचने, योजना बनाने, स्थितियों के आकलन का काम होता है, पश्चिम मस्तिष्क का विकास परिवेश पर निर्भर करता है, वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि जीवन परिवेश यदि अनुकूल हो या विवश करें, तो मस्तिष्क जल्दी परिपक्व होता है, यह भी संभव है, यदि जीवन परिवेश अनुकूल न हो, तो व्यक्ति के वयस्क या अधेड़ होने के बावजूद उसका मस्तिष्क परिपक्व न होने पाए, इस चिकित्सकीय शोध की एक अच्छी व्यंजना या सबक यह भी है कि जीवन में चुनौती, संघर्ष, परिश्रम जरूरी है, कोई दो राय नहीं, संघर्ष से गुजरे हुए लोग ही आगे बढ़ते हैं और कोई कीर्तिमान बनाते हैं, पैरा। कानून व्यवस्था की दृष्टि से देखें, तो यह शोध उथल पुथल मचाने के लिए काफी है, यदि 30 से कम उम्र में कोई अपराध करें, तो क्या उसे अपरिपक्व मानकर छोड़ दिया जाए, पश्चिम में अपराध शास्त्र के लिए यह बड़ा प्रश्न विगत वर्षों में चिंतन का प्रमुख बिंदु रहा है। समाप्त।